गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डर्मेटोलॉजी। पहले हम शुरू करेंगे एक्ने वल्गैरिस से। एक्ने वल्गैरिस की इटियोलॉजी क्या होती है, इसमें सेवरल फैक्टर्स होते हैं। पहले तो क्या होता है कि इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन होता है। जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उसमें सीबम प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जो सिक्रीशंस है वो स्टैटिक हो जाती हैं और उसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है। So it is due to increase end organ sensitivity to androgens। ठीक है, फिर फॉलिकुलर डक्ट हाइपर कॉर्निफिकेशन होगी। जो फॉलिकुलर डक्ट है वो किसकी बनी होगी, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। तो वो हाइपर कॉर्निफाई करेगी और डक्ट को क्लोज कर देगी एंड दिस लीड्स टू कॉलोनाइजेशन ऑफ प्रोपैंगी बैक्टीरियम एक्ने, उससे इन्फ्लेमेशन होती है। ऑनसेट क्या है, 12 to 14 ईयर्स। मॉर्फोलॉजी, हर तरह की मॉर्फोलॉजी मिलती है। पैप्यूल्स मिलते हैं, पस्ट्यूल्स मिलते हैं, नोड्यूल्स मिलते हैं, सिस्ट मिलते हैं, पैथोग्नोमिक ओपन एंड क्लोज्ड कोमेडॉन्स भी मिलते हैं। ठीक है, ओपन कोमेडॉन जो एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है ब्लैक है, क्लोज्ड कोमेडॉन जो एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं है वाइट है। ये कब दिखता है, बैकग्राउंड ऑफ ऑयलनेस में। हील कैसे करेंगे, आइस पिक कर सकते हैं, बॉक्स स्कार और हाइपरट्रोफिक स्कार्स बना सकते हैं। ठीक है, साइट का मिलेगा ये मेनली फेस, अपर ट्रंक एंड डेल्टॉइड रीजन। क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं इसके, एक्ने, कॉन्ग्लोबाटा, ऑक्यूपेशनल एक्ने हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है या फिर आफ्टर मसाज हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, डिपेंड्स ऑन द लीजन एंड सिवियरिटी। अब अगर कोमेडॉन्स बहुत कॉमन है तो हम कोमेडोनलेटिक एजेंट्स देंगे, जैसे रेटिनोइक एसिड 0.1% या फिर अडापलीन 0.1% या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड 10%। ठीक है, आर यूज्ड वाइल जो सीवियर एक्ने होता है तो उसमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स और कॉन्ग्लोबाटा में आइसोट्रेटिनाइन यूज करते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज स्केबीज। स्केबीज सार्कोप्टाइज एक माइट होता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है, थ्रू प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट। ये इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बरोज बनाता है, थिन सर्पेंटाइन लीजन्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स। पेप्यूलोवेसिकल्स होते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द बरो। नोड्यूल्स होते हैं, कहाँ मिलते हैं ये, वेब्स में मिलते हैं, रिस्ट में मिलते हैं, अल्नर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, ब्रेस्ट, स्क्रोटम एंड पीनस। और जनरली फेस, सोल एंड पाम स्पेयर्ड होते हैं एडल्ट्स में, पर इन्फेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, सेकेंडरी पायोडर्मा, एक्जीमेटाइजेशन। ट्रीटमेंट क्या है, परमिथ्रिन एंड गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड 1%, परमिथ्रिन 5%। इन दोनों को एक बार लगाना है। बेंजाइल बेंजोएट 25% 3 बार लगाना है और आइवरमेक्टिन सिंगल डोज लेनी है। फिर हम आते हैं टीनिया पे। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन या फिर रिंगवर्म इन्फेक्शन। तो 3 तरह के डर्मेटोफाइट्स होते हैं, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक इची, एन्युलर या फिर आर्कुएट पॉलीसाइक्लर लीजन बनाते हैं जो सेंट्रल क्लियरिंग होती है जिसमें, और मार्जिन पे क्या होता है, पेपिलोवेसिकल्स हो सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सर्कल है जो बीच में क्लियर है, साइड में उसके बहुत सारे पेपिलोवेसिकल्स है। स्कैल्प रीजन्स भी होते हैं एज डिस्कॉइड एरियाज ऑफ नॉन सिकाट्रिशियल एलोपेशिया कॉज कर सकते हैं और हेयर फॉल होगा। लीजन्स को हम नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किसको अफेक्ट करते हैं। अगर वो स्कैल्प को अफेक्ट करते हैं तो टीनिया कैपिटिस, अगर वो फेस को करते हैं तो फेसिया, अगर वो ट्रंक को करते हैं कॉर्पोरिस, ग्रोइन को करते हैं तो क्रूरिस, पीडिस को करते हैं तो फीट को करते हैं तो पीडिस, हैंड को कहते हैं तो मैनुअम और नेल्स को करते हैं तो अंगवम। ठीक है, टिपिकल क्लिनिकल मॉर्फोलॉजी एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फंगल एलिमेंट्स यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। ऐसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो टॉपिकल थेरेपी विद इमिडाजोल्स और एलाइल अमीन्स for localized infection, while nail infection, scalp infection and extensive skin infection needs to be treated with oral terbinafine and greaseprevir or itraconazole। अब हम आते हैं समरी से अलग, पूरा पढ़ेंगे। तो 3 जनरेशन हमने पढ़ लिया कि ये 3 तरह के डर्मेटोफाइट्स होते हैं, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं, फंगस होते हैं और डेड केराटिन पे लाई करते हैं, यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम पे लाई करते हैं। दे इंड्यूस इन्फ्लेमेशन इन स्किन। अब कैसे करेंगे, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो फिर डीपर लेयर में, स्किन के डीप लेयर में अंदर चले जाएंगे और उससे हाइपर सेंसिटिविटी होगी।
ठीक है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होगी। फिर प्रोटोटाइप लीजन कैसा होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीजन क्या होगा, एनुलर होगा, बीच में सेंट्रल क्लियरिंग होगी, ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगली बाहर की तरफ स्प्रेड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर होता है। हाँ, मार्जिन्स क्या होंगी इसके, एक्टिव इन द सेंस उसमें वेसाइकल्स होंगे, पस्ट्यूल्स होंगे, पैप्यूल्स होंगे, सेंट्रल क्लियरिंग होगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, एंड इवन लाइकेनिफिकेशन भी हो सकती है सेंटर पे। लाइकेनिफिकेशन मतलब थिकनेस, हाइपर पिगमेंटेशन एंड इंक्रीज ऑफ स्किन मार्किंग, ठीक है। फीचर्स मॉडिफाइड हो सकते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड स्ट्रेन ऑफ फंगस पे। एंथ्रोपोफिलिक क्या होता है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन हो, और ये लेस इन्फ्लेमेटरी होता है। जूफिलिक होता है एनिमल टू ह्यूमन, और जियोफिलिक होता है फ्रॉम सॉइल टू ह्यूमन, और ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन दिखाता है। पहला हम आते हैं टीनिया कैपिटिस, बच्चों में होता है, इसमें डिस्कॉइड पैच बनता है, एलोपेशिया हो जाता है, पेनलेस होता है, हेयर प्लक कर जाते हैं इजीली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन। टीनिया कैपिटिस कैन बी जूफिलिक, जियोफिलिक, ठीक है। अब इसमें 3 पैटर्न्स कॉमन होते हैं, अब ये देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी कि ये एक सर्कल है, उसके आसपास एक्टिव मार्जिन और सेंट्रल क्लियरिंग है, या फिर आप इसमें भी देख सकते हैं लाइकेनिफिकेशन दिखा रखा है, पर जरूरी नहीं है हर एक में लाइकेनिफिकेशन हो, क्लियर सेंटर है और आसपास पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स और वेसाइकल्स हैं। तो हमारे पास 3 होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी एंड फेवस। तो टीनिया कैपिटिस, ये वैसे ये इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बहुत अच्छा है अगर आप ये एग्जाम से बनाना चाहो। टीनिया कैपिटिस, टीनिया बार्बी, टीनिया कॉर्पोरिस पूरी बॉडी में, टीनिया क्रूरिस थाई रीजन में, मैनुअम हैंड में, अंगुअम फिंगर नेल्स में, पीडिस फीट में। नॉन इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटिस क्या होता है, एंथ्रोपोफिलिक ऑर्गेनिज्म होता है, टीनिया वेरिकोसा, लेस इन्फ्लेमेशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, पार्शली बॉल्ड एरिया होगा और स्केलिंग होगी पेरिफेरी में, ठीक है। हेयर पैचेस में प्रेजेंट होंगे, लस्टरलेस होंगे, ठीक है, और डॉट्स अपेयर करेंगे और बहुत ही कम इन्फ्लेमेशन होगी। फिर हमारा है टीनिया कैपिटिस इन्फ्लेमेटरी टाइप, ये जूफिलिक होगा, जैसे एम कैनिस, कैनिस मतलब कुत्ता, डॉग। ये कैसे प्रेजेंट करेगा, एक बॉगी स्वेलिंग विद पस्ट्यूल्स, और उसमें से बहुत सारे ऑरिफिसेस में से पस डिस्चार्ज करेगा, तो बॉगी स्वेलिंग विद पल्सेशंस, पस्ट्यूलेशन, पस निकल रहा होगा। हेयर इजीली प्लकेबल है और पेनलेस है, लिम्फेटिनोपैथी मिलती है। फिर हम आते हैं फेवस। फेवस क्या होता है, शोलेनाई, ये फाउल स्मेलिंग होगा, येलोइश कप क्रस्ट बनेंगे, एंटैगलिंग हेयर, और इसमें भी सिकाट्रिशियल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टीनिया कैपिटिस आर नॉन स्कारिंग एलोपेशिया विद स्केलिंग एंड मिनिमल इन्फ्लेमेशन, नोट द ब्रोकन हेयर एंड ब्लैक डॉट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फिर हमारा आता है टीनिया कॉर्पोरिस, ट्रंक एंड लिम्स। इसमें क्या होगा, एनुलर सेम, सेंट्रल क्लियरिंग होगी, एक्टिव पेरिफेरी होगी, वो सब सेम है। ये कहाँ मिलेगा, ग्लैब्रस स्किन। ग्लैब्रस स्किन क्या होता है, जहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं, तो वहां मिलेगा, पर ये कहाँ नहीं मिलेगा, पाम, सोल्स एंड ग्रॉइंस में, उनके लिए डिफरेंट नेम है हमारे पास। फिर आता है टीनिया इनकॉग्नेटो, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्पोरिस, ये भी इसमें भी सेंट्रल क्लियरिंग है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना इन्फ्लेमेटरी टीनिया कॉर्पोरिस, आप देख सकते हैं एक बॉगी स्वेलिंग है और इजिली प्लकेबल हेयर है। फिर टीनिया इनकॉग्नेटो क्या होता है, डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन मॉडिफाइड बाय स्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमने स्टेरॉइड यूज कर दिया, तो लीजन्स जो है अपना जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो लूज करने लग जाएंगे, तो अब सेंट्रल क्लियरिंग शायद ना हो, एसिम्टोमेटिक हो पेशेंट। फिर हम आते हैं टीनिया क्रूरिस, टीनिया ऑफ ग्रॉइन, वेरी कॉमन कंडीशन, समर एंड रेनी कंडीशंस में होता है, ठीक है। या फिर जो टाइट क्लोथिंग, सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, सॉरी, ठीक है। कहाँ होगा ये, ग्रॉइन, जेनिटेलिया, प्यूबिक एरिया, पेरिनियल एंड पेरियानल एरिया। कैसा दिखेगा, थाइस में दिखेगा, अगेन सेम, ठीक है। पेपिकुलर वेसिकल्स होंगे, सेंट्रीफ्यूगल होगा, क्लियर पिगमेंटेशन होगी, बीच में हाइपर पिगमेंटेशन, लाइकेफिकेशन भी हो सकती है। फिर टीनिया पीडिस होता है, हॉट मॉइस्ट वेदर में होता है। ये क्या दिखा, टीनिया इनकॉग्नेटो, आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट लाइक अ टिपिकल टीनिया, ठीक है, जो ये ए वाला है।
और बी वाला में भी आप देख सकते हैं कि फ्रिंग है पर इट इज़ नॉट प्रोमिनेंट। फिर आप देख सकते हैं टीनिया क्रूरिस एक बड़ा सा सर्कल है, उसके आसपास एक्टिवेशन और सेंट्रल क्लियरिंग है। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस क्या होते हैं टीनिया पीडियस में? वही ऑक्लूसिव फुटवेयर, हाइपर हाइड्रोसिस ऑफ सोल, बहुत ज़्यादा पानी, शेयरिंग ऑफ वॉश प्लेसेस, प्रेजेंस ऑफ टीनिया अंगवम। अब देखो 3 फीचर्स होंगे इसमें, इंटरडिजिटल वेरिएंट, हाइपर कैराटोटिक वेरिएंट, वेसिकुलर वेरिएंट। इंटरडिजिटल वेरिएंट में क्या होंगे कि स्केलिंग प्रेजेंट होगी बिटवीन द 2 डिजिट्स। ठीक है, और ये बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन से भी इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसको हम एथलीट्स फुट कहते हैं। हाइपरकेराटोटिक स्केली लीजन्स हो जाएंगे। ठीक है, पर ये सोल पे होंगे, यूनिलैटरल होंगे, वेसिकुलर में वेसिकल्स बन जाएंगे। टीनिया मैनुअम क्या होता है? डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन ऑफ हैंड होता है एसोसिएटेड विद टीनिया पीडिस। ठीक है, यूनिलेटरल होगा, वेल डिफाइंड होगा, सेम सारी चीजें। अंगवम आते हैं नेल्स पे। ठीक है, इसको ऑनिकोमाइकोसिस से डिफ्रेंशिएट कर। ऑनिकोमाइकोसिस क्या होता है? एनी नेल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगस इंक्लूडिंग डर्मेटोफाइट्स, नॉन डर्मेटोफाइट्स एंड यीस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, टीनिया ऑफ टो नेल इज मोर ऑफन। ठीक है, फिर दूसरे बॉडी पार्ट से भी फैल सकता है। टीनिया पीडिस है, इंटरडिजिटल, स्केलिंग और वेसिकुलर। ये टीनिया मैनुअम है हाथ पे, और ये है अंगवम। ओनिकोमायोसिस भी, मतलब ओनिकोमायोसिस का एक टाइप होता है टीनिया अंगवम। ठीक है, ओनिकोलिसिस भी दिखा रखा है इसमें। और इसमें क्या दिखा है? डिसकलर्ड नेम प्लेट विद टनलिंग। टनलिंग मतलब उसकी शेप वैसी हो गई है, टनल लाइक। ठीक है, टीनिया अंगवम नेल्स को अफेक्ट करता है, एसिमेट्रिकल होता है, फ्री एज डिस्टल पार्ट ऑफ नेल को सबसे पहले इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इसमें चेंजेस क्या होगा कि येलोइश ब्राउन कलर का हो जाएगा, टनलिंग हो जाएगी नेल प्लेट की। कलेक्शन ऑफ फ्राइबल डेब्रिस अंडर द नेल, जो सब अंगुअल हाइपरकेराटोसिस, जो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, एंड जो नेल प्लेट है वो नेल बेड से सेपरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में हाइपरकेराटोसिस आ गए, तो इसको ऑनिकोलाइसिस कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है टीनिया की? टीनिया इनकॉग्निट हो सकता है, अगर हमने स्टेरॉइड्स दिए थे, हमने पीछे पढ़ा। डर्मेटोफाइटाइड रिएक्शन, ये क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी टीनिया इन्फेक्शन। कीरियन हमने पढ़ा, बॉगी स्वेलिंग होती है जिसमें पस निकलता है। टीनिया पीडिस में भी एसोसिएटेड विद वेसिकल्स। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था कि वेसिकल्स भी है, पर इसमें वेसिकल्स भी मिलते हैं। फिर हमारे पास आता है सिकाट्रिशियल एलोपेशिया। ठीक है, दो टीनिया कैपिटिस जनरली डज नॉट कॉजेज सिकाट्रिशियल एलोपेशिया, पर अगर वो इन्फ्लेमेटरी है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये टेबल दे रखी है डायग्नोस्टिक फीचर्स की, जो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं तो सिंपल है। वैसे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, पर हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्क्रैपिंग देंगे, उसको KOH में डाल देंगे। ठीक है, माउंट में KOH क्या करेगा, केराटिन को डिसॉल्व कर देगा, और फंगस इज इजिली डिटेक्टेड अंडर माइक्रोस्कोप। कल्चर कर सकते हैं, पर कल्चर कब करते हैं? जब KOH नेगेटिव हो पर क्लिनिकल सस्पेशन प्रेजेंट हो। इसमें क्या दिखता है? ब्रांचिंग हाइफे दिखता है। सैब्रोस डेक्सट्रोस आकार पे करते हैं। वुड्स लैम्प भी यूज कर सकता है, अल्ट्रावायलेट रेस में ग्रीन फ्लोरोसेंस दिखता है इसमें। फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? डिपेंड करता है साइट ऑफ लीजन, एक्सटेंट ऑफ लीजन, क्रॉनिसिटी एंड पेशेंट कंप्लायंस। तो हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? टॉपिकल या फिर सिस्टमिक एंटीफंगल, जो हम आगे फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन है तो सिस्टमिक थेरेपी, टीनिया अंगुअम है तो सिस्टमिक थेरेपी, टीनिया कैपिटिस है तो सिस्टमिक थेरेपी। जनरल मेजर्स जो हम लेंगे वो क्या है? एरिया को ड्राई रखना है, सिंथेटिक क्लोथ्स यूज नहीं करने हैं, और अगर रिकरेंट इन्फेक्शन है तो टैल्कम, एंटी फंगल टैल्क पाउडर यूज करना है। अब हम देखते हैं कुछ एंटी फंगल्स जो हम यूज कर सकते हैं। मिकोनाजोल, कॉट्रीमोक्साजोल, कीटोकोनाजोल, ये सब क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये फंगीस्टैटिक है और इनमें सेंसिटाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, मतलब ये लेस इरिटेटिंग होते हैं। ये होते हैं हमारे अजोल्स। फिर एलाइल अमीन्स होते हैं जैसे टर्बेनाफिन, ये रैपिड रिएक्शन दिखाते हैं, बड़े नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अजोल्स, हमने पढ़ लिया मिकोनाजोल, क्लोट्रीमोक्साजोल, कीटोनाजोल। फिर हमने पढ़ा एलाइल अमीन्स, टर्बेनाफिन, ब्यूटेनाफिन और मोफिलीन्स। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा। और
इट्रोकोनाजोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये फंगिस्टैटिक होता है, हमने पढ़ लिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। कैंडिडा में भी दे सकते हैं, पिट्रियासिस वर्सिकुलर डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन में दे सकते हैं। अब इसकी डोज कितनी है, 200 से 400 मिलीग्राम मील के साथ लेते हैं। हिपैटोटॉक्सिक होता है, ठीक है, बट लेस देन कीटाकोनाजोल, सो प्रेफर्ड होता है। चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वीमेन में अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो टीनिया कॉर्पोरस है, तो हम क्या देंगे, टॉपिकल थेरेपी देंगे, ठीक है। टॉपिकल थेरेपी में हमने पढ़ा था कि मिकोनाजोल दे सकते हैं, कॉट्रीमॉक्सोजोल दे सकते हैं, ठीक है। फिर टीनिया क्रूरिस में भी टॉपिकल थेरेपी देनी है 4 हफ्ते के लिए, सारे 4 हफ्ते के लिए। टीनिया कैपिटिस में 8 हफ्ते के लिए देनी है। और अगर अंगुओं में, तो हमने कहा था सिस्टमिक में हम क्या कर सकते हैं, टर्बिनाफिन दे सकते हैं 6 हफ्ते के लिए अगर फिंगर है, और 12 हफ्ते के लिए अगर टो नेल्स है। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट एंटी फंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी एंटी फंगल्स की बात करते हैं। हमने पढ़ा एलाइल अमीन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, तो वी हैव टर्बेनाफिन एंड ब्यूटेनाफिन। इनके क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा मतलब तभी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। तो एक किस में यूज़ होता है, कॉर्पोरस में अभी हमने पढ़ा, क्रूरस में पढ़ा, मैनुअम में पढ़ा, एपीडिस में, मतलब टीनिया में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। पिट्रियासिस वर्सिकुलर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये फंगीसाइडल एजेंट है और फंगीस्टैटिक है अगेंस्ट यीस्ट। डर्मेटोफाइट्स के लिए इट इज फंगीसाइडल। ये क्या करेगा, लोकल बर्निंग, ड्राइनेस एंड रेडनेस कर देगा और एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये क्रीम्स होते हैं, 1 से 4 हफ्ते के लिए लगाते हैं, सुबह शाम, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं अजोल्स। वी हैव कॉट्रिमाजोल 1% और मिकोनाजोल 2%। ये भी हमने टीनिया में पढ़ लिया। हमने पेरोनिकिया, ये भी नेल से रिलेटेड हो गया। कैंडिडल इंटरट्रेगो, इसमें कर सकते हैं टीनिया वर्सिकुलर इरिदिज्मा, ठीक है। ये किसको करेगा, डर्मेटोफाइट्स, कैंडिडा, मेलासीजिया फर्फर एंड कोराइनी बैक्टीरियम, और इसका क्या है, लोकल इरिटेशन होती है। ये भी क्रीम्स की तरह मिलती है। इसको भी 2 बार लगाना होता है दिन में, 1 से 4 हफ्ते के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं साइक्लोपायरॉक्स ओलामाइन, साइक्लोपायरॉक्स ओलामाइन। टीनिया क्रूरिस टीनिया में यूज करेंगे, पैरानाइकिया में यूज करेंगे, टीरियासिस वर्सिकुलर एरिथ्रिज्मा जो हम अजोल्स यूज कर रहे थे वो इसमें भी सेम ही है। ये भी डर्मेटोफाइट्स और वो सारे सेम है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है इससे, और अब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन होता है। ये भी क्रीम और लोशंस के थ्रू होता है। इसको भी 2 बार लगाना होता है 4 हफ्ते के लिए, पर नेल्स है तो 48 वीक्स के लिए लगाना होता है। फिर हमारे पास सिलीनियम टर्फाइड है, सल्फाइड है, सॉरी। ये भी टीरियासिस वर्सिकुलर एंड सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए होता है। मलेजिया फर्फर के लिए होता है। ये क्या होता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पॉलीइन्स में निस्टैटिन इंपॉर्टेंट है। ये हम ओरल कैंडिडियासिस में देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि कैंडिडा में क्या होता है कि जो हमारा ओरल या फिर इसोफेजियल कैंडिडा होता है उसमें हमें कुल्ला वगैरह करना होता है, तो वी गिव दिस ओरल निस्टैटिन। कैंडिडल वल्वोवेजिनाइटिस में भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका एक्शन किस पे है, कैंडिडा एल्बिकन्स पे है। कमेंट किया कि इट इज अनस्टेबल इन हीट, लाइट एंड मॉइस्चर। फिर हम आते हैं अगले पेज में, वी हैव एलोपेशिया अरियाटा, ठीक है। ये पहले समरी पढ़ेंगे हम। तो ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड है। नॉन सिकाट्रिशियल नॉन इन्फ्लेमेटरी एलोपेशिया, इट प्रेजेंट्स एज डिस्कॉइड एरिया ऑफ हेयर लॉस विथ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एज, ठीक है। नॉन इन्फ्लेमेटरी है, नॉन सिकाट्रिशियल है, पर ये इम्यूनोलॉजिकल है। कोर्स क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकती है, वापस से बाल आ सकते हैं। एलोपेशिया टोटालिस, पूरा एलोपेशिया पूरा स्कैल्प इन्वॉल्व है। एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, पूरा का पूरा बॉडी इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास आता है साइड, तो स्कैल्प में होगा और बाकी जगह भी हो सकते हैं, पर स्कैल्प कॉमन है। ट्रीटमेंट क्या है, अगर 6 महीने से कम है तो लोकलाइज लीजन है तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे। अगर एक्सटेंसिव लीजन है तो हम क्या करेंगे, मिनॉक्सिडिल देंगे बाल ग्रो करने के लिए। सोरालिन विद यूवीए देंगे मारने के लिए, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस को कम करने के लिए, सॉरी, और स्टेरॉइड्स देंगे।
अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस में। हमने कहा ये इम्यूनोलॉजिकल है, ऑटो इम्यून डिजीजेज है, तो दूसरे ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ भी ये एसोसिएटेड होगा, जैसे पर्नीशियस एनीमिया, विटिलागो और एटोपी, ठीक है, एंड इट रिस्पॉन्स टू इम्यूनो सप्रेसिव, ठीक है। साइटोकाइंस होते हैं पैटर्नल पैपिले में, दे विल मेक, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको वहाँ पे बुलाएंगे और उनको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे ये क्या होगा, हमारा क्लास 1 एंड 2 हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट होंगे, ठीक है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं। प्रेवलेंस क्या है, कॉमन है एलोपेशिया का टाइप, और बोथ मेन एंड विमेन में होता है, एनी स्टेज पे स्टार्ट कर सकता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक डिस्कॉइड पैच होगा एलोपेशिया का, जिसकी अभी हम फोटो देखेंगे, पर कोई स्केलिंग, पैप्यूल, इन्फ्लेमेशन या फिर एट्रोफी नहीं होगी। प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, और पेरिफेरी में ये इसका पैथोग्नोमिक है कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक है। ये स्कैल्प में होता है, कभी कभार आई लैशेज, आईब्रोज मिल सकता है। इसके वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं कि पेशेंट में लूज द हेयर एंड बैंड लाइक पैटर्न, उसको कहते हैं ओफियासिस। अगर पेशेंट सारे लूज कर देता है, एलोपेशिया टोटालिस और एलोपेशिया यूनिवर्सालिस जब पूरी बॉडी से लूज कर देता है। अब हम इसकी फोटो देखेंगे, पर इससे पहले ये लाइन पढ़ते हैं कि नेल्स कैसे हो जाएंगे, पिटिंग हो जाएंगे, थिनिंग ऑफ नेल पिट्स हो जाएंगे, और सोरियासिस के मतलब फाइन पिट्स बनेंगे। सोरियासिस में कोर्स पिट्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर एलोपेशिया एरियाटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाल जा चुके हैं, कोई स्कारिंग नहीं है, इन्फ्लेमेशन, स्केलिंग नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर इसका पैथोग्नोमिक होता है। मल्टीपल पैचेस आईब्रोज से एब्सेंट है, जो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज कंस्ट्रक्टेड जस्ट अबव द स्किन सरफेस, ठीक है, जैसा इस सी में दिखाया है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज कंस्ट्रक्टेड जस्ट अबव द स्किन सरफेस। फिर कोर्स की बात करते हैं। सिंगल लीजन है, यूजुअली रिकवर्स विद इन फ्यू मंथ्स। अपने आप नए बाल आने लग जाएंगे, ठीक है, सेम कलर एंड स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। इफ द लीजन रीअकर और मोर लीजन अपीयर या फिर रीग्रोथ स्लो होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि डिजीज प्रोग्रेस कर जा सकती है दूसरे एरियाज में, तो ये भी इसके प्रोग्नोसिस में आता है। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या, अगर बच्चों में हो रहा है, एटोपी से एसोसिएटेड है, वाइड स्प्रेड है, या फिर ओफियासिस जो बैंड शेप था, लॉस। फिर इन्वेस्टिगेशंस किसी की जरूरत नहीं होती है डायग्नोसिस के लिए। नॉन सिकाट्रिशियल पैच ऑफ हेयर लॉस विद नो इन्फ्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर एट एज ऑफ द पैच, ठीक है, और रीग्रोथ होने लगेगी सेंटर में। तो आप इसमें भी देख सकते हैं ये वेरिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें बैंड्स लाइक एब्सेंट है, तो वो हो गया ओफियोसिस, टोटालिस एंड यूनिवर्सालिस। यूनिवर्सालिस में आप देख सकते हैं आईब्रोज भी गायब है, ठीक है। कॉमनली स्कैल्प पे होता है। डिफरेंशियल्स क्या क्या हो सकता है हमारे, ये टीनिया कैपिटिस हो सकता है, और सिकाट्रिशियल एलोपेशिया हो सकता है। ये इसका ट्रीटमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं कि अगर 6 मंथ से कम है तो ऑब्जर्व, स्पॉन्टेनियसली खुट्टी हो जाएगा। 6 मंथ से ज़्यादा है तो स्टेरॉइड्स देंगे, मिनॉक्सिडिल देंगे, PUVA देंगे, ठीक है, सोरालिन देंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव है तो ओरल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, पल्सेस में देंगे सोरालिन, PUVA, ठीक है, ये हो गया। और एंड्रोजेनिक मेडिकल ट्रीटमेंट यही है, ऑब्जर्व, मिनॉक्सिडिल, सोरालिन, ये टेबल। और अगर एक्सटेंसिव है, टोटालिस या यूनिवर्सालिस है, तो ओरल स्टेरॉइड्स देंगे, ओरल सोरालिन देंगे, इस बार टॉपिकल नहीं, ओरल सोरालिन देंगे, एंड कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजर्स लेंगे, जैसे डाइफेनसाइप्रोन। फिर हम